रोकने से कन्हैया कुमार थोड़ी रुक जाएंगे। लालू जी खुद रुक गए हैं। तो कन्हैया कुमार को लालू जी रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? युवाओं में नेतृत्व क्षमता है तो क्यों रोक पाएंगे भाई? तेजस्वी जी का डर है ना मन में? नहीं, लालू जी का रोक देंगे? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस वो मजबूत पार्टी है। हमारा नेता कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे जाएगा उसका डिसीजन लालू यादव थोड़ी करेंगे। नेता है नहीं कन्हैया? बिल्कुल है नेता। राष्ट्रीय जनता दल से पहले कांग्रेस, आपको मैं बता देना चाहता हूं, और बिहार में पहले कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर लालू जी आए। कन्हैया सिर्फ बिहार का ही नेता है नहीं है, वो पूरे देश का नेता है। उस लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम की, जहां पर केवल नौजवान आपको नजर आ रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी में इस तरह की तस्वीर बहुत कम समय पर दिखाई देती है। आज कांग्रेस पार्टी दफ्तर की तस्वीर बदली हुई है, केवल युवा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के देश के तमाम बड़े युवा नेता यहाँ नजर आ रहे हैं। कृष्णा अलवारू बिहार के प्रभारी हैं, वो आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के यूथ के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी के तमाम सह प्रभारी यहाँ पर हैं। कन्हैया कुमार जो बिहार के नेता हैं, युवा नेता हैं, देश भर में जाने जाते हैं, वो भी आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अब एक यात्रा शुरू करने जा रही है, पलायन रोको रोजगार दो। तो देखिए यहाँ जो युवा कांग्रेस से जुड़े हुए आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं। कन्हैया कुमार आए हैं, कृष्णा अलवारू आए हैं, क्या बदलाव आए? देखिए, जो बिहार में जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी एनडीए की सरकार है, आप देख सकते हैं बीपीएससी के जितने अभ्यर्थी हैं उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, और आज भी विधानसभा का घेराव है। तो ये जो हमारे जितने भी राष्ट्र लेवल के नेता हैं, चाहे वो हमारे एनएसवाई के आपके राष्ट्र प्रभारी कन्हैया कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी आए हुए हैं, वो बिहार में एक चंपारण से एक यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 16 तारीख की। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं एनडीए सरकार पर, और लालू यादव जी को पाक साफ है, दूध के धुले हुए हैं, जिनके साथ आपकी पार्टी है। देखिए, अभी वो मामला जो है वो झारखंड के हाईकोर्ट में चल रहा है। लालू जी भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं है। देखिए, अभी किसी भी प्रकार का उन पे आरोप पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हुआ है। चलिए, तो आप अभी कृष्णा अलवारू आए हैं, क्या बदलाव आए? हेलो, कन्हैया कुमार बोलिए आप। क्या कोई बदलाव आएगा? युवा नेता सामने नजर दिखाई दे रहे हैं, आज कन्हैया कुमार दिखाई दे रहे हैं, कृष्णा अलवारू दिखाई दे रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि बिहार में जो है, बिहार और नहीं पूरा देश जो है युवाओं का नेतृत्व चाहता है, और बिहार के युवा जो है एकदम पीड़ित है। जो व्यवस्था बिहार में चल रही है लगभग 20 सालों से, मतलब युवा का बात करने वाला कोई नेतृत्व नहीं है। कन्हैया कुमार तो बड़े युवा नेता हैं, लेकिन लालू जी ही रोक देते हैं। लालू जी के रोकने से कन्हैया कुमार थोड़ी रुक जाएंगे। लालू जी खुद रुक गए हैं। लालू, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम लालू जी ने रोक दिया ना चुनाव लोकसभा लड़ने से, और इस पे बोलने का मेरा हैसियत नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार को रोकने की मतलब जो है लालू जी की ये नहीं है। कन्हैया कुमार उभरे हुए नेता है, अपने दम पे उभरे हुए हैं, तो उनको लालू जी नहीं रोक। फिर से तो कन्हैया कुमार को लालू जी रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? युवाओं में नेतृत्व क्षमता है तो क्यों रोक पाएंगे भाई? तेजस्वी के लिए चैलेंज है ना चुनाव। ऐसा नहीं है। कन्हैया कुमार का आगाज हो चुका है बिहार में। हम लोग उनके नेतृत्व में पूरे बिहार का भ्रमण करने जा रहे हैं। आज तो पहले भी हुआ था, लेकिन पीछे चले गए, पर्दा का पीछे। नया ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, हम लोग प्रफुल्लित हैं उनको देखकर, और ये निश्चित तौर पे बिहार में परिवर्तन का ही आगाह है। लालू गियर लगेगा, कन्हैया जी बैक गियर में चले। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस कहने को है। क्या उम्मीद है कन्हैया से? बिल्कुल बहुत उम्मीद है। बहुत बड़े लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। हमारे जो राजनेता हैं, हमारे राहुल गांधी जी, वो भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। देखिए, हर पार्टी नेगेटिव दूसरी पार्टी के लिए बोलती ही है। आरजेडी नेगेटिव हमारे लिए बोलेगी, हमारे पद यात्रा में वो विघ्न लाएगी ही लाएगी, लेकिन जब इतनी मजबूती से छात्र नेता और सारे नेता लगे हुए हैं, तो हमारी पद यात्रा बहुत अच्छी। लालू जी तो कन्हैया कुमार को ही चैलेंज देखते हैं तेजस्वी के लिए, क्यों सपोर्ट करेंगे? अब देखिए आगे क्या होता है, अभी आगे कुछ बोल नहीं सकते। लालू जी का डर है ना मन में? नहीं, लालू जी का रोक देंगे? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस वो मजबूत पार्टी है। तो हम देख रहे हैं कितना मजबूत है। चलिए, कन्हैया कुमार को आगे आने से हमेशा लालू जी रोक देते हैं, इस बार आगे बढ़ पाएंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। देश के नेता हैं कन्हैया कुमार, और बिहार में जो पदयात्रा जो कर रहे हैं, जो देश बिहार के युवाओं के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लालू जी बढ़ने देंगे कन्हैया कुमार को? देखिए, पहली बात तो लालू जी का यहाँ बात ही नहीं होना चाहिए। लालू यादव जी कांग्रेस पार्टी में थोड़े, उनका खुद का पार्टी है। उन्हीं के पार्टी के साथ तो चुनाव लड़ रहे हैं। हम गठबंधन में ना चुनाव लड़ रहे हैं। वो हमारा नेता कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे जाएगा उसका डिसीजन लालू यादव थोड़ी करेंगे। आप लोग करेंगे हाँ, पलायन रोकने के लिए। आप बोल रहे पलायन रोकने के लिए, रोजगार देने के लिए, ये लालू जी के साथ सरकार बना के दीजिएगा। मिनट सर, तो ये सवाल में इंक्लूड आप मत कीजिए ना। हमारा मुद्दा जो है वो मैं पूछ रहा हूँ, जिसके साथ आप हैं
हैं, उससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है एनडीए से? बिल्कुल है। कैसे? अगर राबड़ी जी का राज देखा है ना आपने? लालू राबड़ी की आप राज की बात करते हैं, उस टाइम पे जरूरत क्या चीज का था? अपर और लोअर का लड़ाई था उस टाइम पे, उस समय जातीय संघर्ष करवाने का समय था। गर्ल्स का उस टाइम पे मुद्दा था, तो उस मुद्दा को विराम किए ना। जाति जाति को लड़ाए। अगर एससी एसटी मुंह खोल करके अगर आगे आकर के आगे बात कर रहा मीडिया से या अपनी मुद्दा को, कन्हैया कुमार को आगे बढ़ने देंगे लालू जी? बिल्कुल हाँ तो रोक दी। लालू यादव और कन्हैया कुमार की पार्टी दोनों एक मजबूत संगठन के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अलग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कन्हैया कुमार आएंगे तो लालू जी ब्रेक लगा देंगे। ये आप लोगों का सोचना हो लोकसभा चुनाव में लगाए ना। नहीं, ये आप लोगों का सोचना हो सकता है। ये आज का मुद्दा जो है बेरोजगारी से है, युवाओं के समस्या को लेकर के है। कौन दूर करेगा? तेजस्वी यादव। क्यों? ये आज की सरकार, जब विपक्ष का काम क्या है? क्वेश्चन पूछना। आज जो काम सरकार अच्छे से नहीं कर रही है उस पे हम सवाल कर रहे हैं, और यही काम तो करना चाहिए मीडिया को। आप लोग कांग्रेस पार्टी देख रही है तेजस्वी यादव को सीएम बना के बिहार की समस्या दूर हो जाएगी। क्यों? तेजस्वी जी थोड़े दिन पहले अगर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रोजगार दिया ना, उसके बाद फिर देखिए रोजगार पे ठप पूरा स्टॉप, ताला लग चुका है। कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कौन? कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे ये तो बाद का मुद्दा है। पहला मुद्दा तो ये है कि देश का जो बेरोजगारी मुद्दा है उस क्या होना चाहिए? देश का असल मुद्दा होना क्या चाहिए? आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे से युवाओं को भटकाना चाह रहे हैं। ये मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात होती है चिकित्सा से रिलेटेड, युवाओं के रोजगार से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड। आप ये सब हट के और लालू और तेजस्वी और कन्हैया का कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ से कोई आपका सवाल ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? अब हर बार कन्हैया को रोक दिया जाता है। जी नहीं, लोकसभा चुनाव लड़ने से कुछ नहीं। आपके अकॉर्डिंग होगा वो, मेरे अनुसार तो नहीं है। ऐसा होता तो हम लोग एक साथ चुनाव नहीं लड़ते। क्यों कन्हैया कुमार गायब हो गए? ऐसा होता तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ते। कन्हैया कुमार क्यों गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ गायब हो गए थे सर? आप में आप बताइए ना। वो मुख्यमंत्री हैं, वो रोजगार देंगे, नेता है ना, सरकार वो चला रहे नेता हैं, है ना, सरकार वो चला रहे नेता है हैं। ना। नहीं सर, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। नेता है कि नहीं कन्हैया? नहीं नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। नेता है कि नहीं कन्हैया? बिल्कुल है नेता। सरकार कौन चला रही है? बात मुद्दे की हो, जिसकी सत्ता आएगी सवाल उससे पूछी जाएगी, जिसकी सत्ता आएगी नौकरी उससे मांगी जाएगी, जिसकी सत्ता रहेगी रोजगार उससे मांगी जाएगी। जब हमारी सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, तो आप देखें कि देश का क्या हालत था। कहां से एक सुई से दवा तक देने का काम किया कांग्रेस ने, और जो कांग्रेस का दिया वो सब बेचने का काम कर रही है भाजपा। सवाल ये नहीं पूछ रहे, और आप सवाल पूछ रहे हैं हमारे घर में। सुनिए, पहले कांग्रेस में आप हमारे घर में लड़ाने की सवाल कर रहे हैं। कृष्णा के आने के बाद जी, बताइए। कांग्रेस में युवा चेहरा आगे दिख रहे हैं। मेरा सवाल ये है, हाँ। कन्हैया दिख रहे हैं, गरीबदास दिख रहे हैं, लेकिन लालू जी कोई मंजूर होगा? सुनिए मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। ये आला कमान का निर्णय है, आप इसका चिंता नहीं करिए। हम लोग बस लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देखते रहे कि आला कमान पर भारी लालू जी पड़ते हैं हमेशा। कहां से भारी पड़ते हैं सर? हमारे आदरणीय है लालू जी, बिल्कुल है। हमारे सरकार हमारे इंडिया के साथ है, अलायंस हम लोग एक साथ हैं, तो एक दूसरे का आदर सम्मान करना, हमारा आदर करना और उसके अनुसार चलना, डर से चलना अंतर है। आपको लगता होगा डर से? ये आपको लगता होगा? हमारी पार्टी को और हम युवाओं को कहीं से नहीं लगता है। कांग्रेस के बारे में क्या है परसेप्शन कि कांग्रेस लालू जी के बैसाखी पर ही खड़ी है? बिल्कुल नहीं, अपने बल पर नहीं। सोच हो सकती है। पूरे बिहार की एक राष्ट्रीय जनता दल से पहले कांग्रेस, आपको मैं बता देना चाहता हूं, और बिहार में पहले कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर लालू जी आए। पहली बात सुन लीजिए, ये गरीबदास कन्हैया कुमार चेहरा बनेंगे तो लड़ाई आसान हो नहीं, आप लोग कभी रोजगार मुद्दे पे बात करिए। देश का जो हालात है, लोग खाने पे मर रहा है, तेरा इमाम पड़ा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं को पकौड़े तले जाने की बात की जा रही है, उस पर आप लोग कभी सवाल नहीं करते हैं। लालू जी के बाहर कांग्रेस ढो पाएगी। लालू जी के बाहर, सुनिए, मीडिया चौथा पिलर। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। लालू जी के बाहर नहीं ढो पाएगी। तेजस्वी तो लालू जी या राबड़ी जी के बाहर नहीं ढो पा रहे हैं, ये कांग्रेस कैसे ढो? आप लोग मोदी जी का बाहर ढो रहे हैं ना, सारे मीडिया वाले तो ढो रहे हैं ना, हैं? आप लोग तो मोदी जी का बाहर ढो रहे हैं ना, वही चाहते हैं ना। आप लोग ढो रहे कि नहीं? यही तरीका है कि हमला मीडिया पर कर दीजिएगा, सवाल पूछा जवाब दीजिए। बात मुद्दे की करिए, जवाब मिलेगा मुद्दे का। बात जवाब नहीं हो तो मीडिया पर हमला कर दो। चलिए, कन्हैया कुमार से क्या उम्मीद? क्या कन्हैया कुमार से कितनी उम्मीद? कन्हैया कन्हैया
कन्हैया से कितनी उम्मीद है? कन्हैया कुमार इस देश के युवाओं के आइकॉन हैं, इस देश के युवाओं के आदर्श हैं और हमारे देश के जो युवा हैं, बिहार के जो युवा हैं, आदरणीय हम लोग के नेता कन्हैया कुमार के तरफ देखते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो देश के और बिहार के युवाओं को कन्हैया कुमार से एक बहुत बड़ी उम्मीद है। आपको लगता है कि कन्हैया को चेहरा बनाकर कांग्रेस बढ़े आगे तो लड़ाई मजबूती से लड़ सकती है? देखिए, कन्हैया तो कांग्रेस के चेहरा है ही और आगे और पीछे की बात ही नहीं है। कन्हैया कुमार जो है हम लोग के दिल में बसते हैं, बिहार के युवाओं के दिल में बसते हैं, तो चेहरा है ही, उनको चेहरा बनाना और हटाना नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए फिट कौन है, तेजस्वी की कन्हैया? देखिए, मुख्यमंत्री जो है चुनाव की बाद की प्रक्रिया है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हमको मुख्यमंत्री के रेस की कोई मतलब नहीं है, हमको चुनाव पे फोकस करना है। उसी तरह देखिए, आरजेडी और तेजस्वी यादव की जो विचारधारा है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, एक समरसता विचारधारा, दो विचारधारा की जो पार्टियां हैं, हम लोग साथ में चलते हैं। मुख्यमंत्री और चेहरा की कोई बात नहीं है, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े और बिहार को विकसित बनाने के लिए हम लोग चल रहे हैं। उम्मीद है कन्हैया से? कन्हैया से पूरी उम्मीद है। कन्हैया सिर्फ बिहार का ही नेता है नहीं है, वो पूरे देश का नेता है। आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि कन्हैया कुमार आए हैं तो उसके सहारे, उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। चुन लिया गया है, आला कमान चेहरा चुन के हम लोग को फाइनल करके डिसाइड करके दे चुके हैं। वो डिसाइड चुनाव के बाद भी नहीं कर लेंगे। चुनाव के बाद चेहरा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आखिर आरजेडी भी तो बोली है ना कि हम सीएम के रेस में नहीं, हम बाद में तय कर लेंगे चुनाव के बाद। हम यहाँ पर यात्रा जो शुरू कर रहे हैं वो शिक्षा का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, पलायन का सवाल है, ना कि कोई सीएम के चेहरे का प्लान है। क्या होगा कन्हैया के आने से? क्या होंगे, जो अच्छा काम करते हैं, बहुत युवा नेता है जी, निकले। कन्हैया से कितनी उम्मीद है? कन्हैया से कितनी उम्मीद है? हम लोग कन्हैया के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे। चलिए, कन्हैया से कितनी उम्मीद है? 100%। तो देखिए, कन्हैया कुमार जब आए हैं पटना में सदाकत आश्रम में, कृष्णा अलवारू आए हैं, गरीब दास हैं, तो युवाओं की फौज यहाँ पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के जो सदाकत आश्रम है उसकी तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है। केवल युवा दिखाई दे रहे हैं, जोश दिखाई दे रहा है और उनको पूरा भरोसा है कि इस बार कन्हैया कुमार को कोई रोक नहीं पाएगा। कन्हैया कुमार को चुनाव में अहम भूमिका मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी जो यात्रा की शुरुआत कर रही है, भले वो ये तय नहीं कर रही है, नहीं बता रही है कि चेहरा कौन होगा, लीड कौन करेगा, लेकिन कन्हैया कुमार ही इस पद यात्रा को लीड करेंगे। तो कन्हैया कुमार बहुत दिनों बाद एक बार बिहार में एक्शन में दिखाई दे सकते हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के बड़े युवा चेहरा के रूप में बिहार चुनाव में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। इस खबर को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हर खबर हम सबसे पहले आपके पास लेकर आते हैं।